अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बोन। ये पिछले पेज पे थी, साद ने देख के हमारी हेल्प की थोड़ी सी। बोन जो है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज यानी दो पार्ट्स को कनेक्ट करती है। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये सिर्फ मूव नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम भी करती है, कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में क्या कर रही होती है, कनेक्ट भी कर रही होती है, उन्हें सपोर्ट भी देती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है। इसका एक और मेन फंक्शन है जो कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, या खासतौर पे बच्चों को नहीं पता होता। अगर आप लोगों को नॉलेज है, बड़ों को भी शायद नहीं पता हो, कि बोन्स जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और भी बनाने का काम करती है, कि जो आपकी बॉडी में ब्लड बनता है उसको बनाने का काम। क्योंकि हमें पता है कि उनकी एक खास लाइफ होती है, कुछ हफ्ते उसकी लाइफ होती है और फिर वो खत्म हो जाते हैं और फिर नए सेल्स आके उनकी जगह लेते हैं। तो बोन्स उनका जो सेल रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाने का काम है वो करती हैं। और एक और फंक्शन जो कि हम लोगों ने पीछे या कहीं पे और नहीं पढ़ा, वो ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के बोन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगले पेज में चल के हम इसका क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, कि जो इसका हार्डर इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है या वो कौन सी होती है, वो हार्ड होती है। तो यहाँ पे ये लिखे हार्डर आउटर लेयर बोन, उसको नाम दिया जाता है कम्पैक्ट बोन का। और इसका जो अंदर की हड्डी होती है, हड्डी का अंदर का पार्ट होता है, वो सॉफ्ट होता है, खुरदरा सा होता है और पोरस होता है, तो इंटीरियर बोन कहलाता है। उसको स्पंजी बोन कहा जाता है। स्पंजी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो मौजूद होती है, जिसको गूदा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या चीज थी। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर थी। आउटर मोस्ट लेयर थी ये येलो कलर की जो नजर आ रही है, इसको हमने क्या कहा था, कम्पैक्ट बोन कहा था। और फिर अगला पार्ट क्या था कि इंटीरियर में आ गए थे, अंदर की साइड पे आ गए थे। अंदर की साइड में जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल था उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने स्पंजी बोन कहा था। और उसके अलावा इसके अंदर जो है बिल्कुल सेंट्रल या सेंटर मोस्ट पार्ट में बोन मेरो मौजूद होता है, जो कि हम उर्दू में गूदे के नाम से भी जानते हैं या नली के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली एक बोन का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों ने आज ही देखना था। अब आगे देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी और बात हुई हुई है इसके बारे में, कि जिस तरह कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स होती है, यानी एक नेटवर्क सा होता है किसका, बोन्स का, सॉरी, जैसे कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स था किसका, कोलेजन फाइबर्स का। इसी तरह मैट्रिक्स ऑफ बोन्स है, उसके अंदर भी कोलेजन ही मौजूद होता है। लेकिन उसके साथ साथ यानी कोलेजन के साथ साथ इट आल्सो कंटेन्स, इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट भी मौजूद होते हैं। कार्टिलेज जो है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल थे, जिनको हमने क्या नाम दिया था, जिनको हमने नाम दिया था क्रोंड्रोसाइट्स का। लेकिन बोन्स की बात की जाए तो बोन्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साद नूर, पुत्र रिस्पॉन्स दिया करो प्लीज। अच्छा जी, तो ये आप लोगों का बोन भी हो गया, कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब हम जो है वो ह्यूमन स्केलेटन की कंपोजिशन